से आ रही है? आवाज तो बंद हो गई है। हाँ, पर आ तो रही थी। हो सकता है बाहर से आ रही हूँ। कुछ नहीं है यार, कभी कभी पड़ोस के टीवी की भी आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। मुझे देर हो रही है, सुबह ऑफिस जाना है। क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ नहीं। हुआ क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अरे बस रिलैक्स। कुछ भी। अजीम, मैं अकेली कैसे रहूंगी? देखो, जब तक अम्मी फैसलाबाद से नहीं आ जाती तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। मेरी नई नई जॉब है, वरना मैं छुट्टी कर लेता। मैं ये तो नहीं कह रही, मुझे डर लग रहा है। देखो, तुम बाजी को बुला लो, समीना को बुला लो, या फिर अपनी अम्मी के घर से किसी को बुला लो। मुझे देर हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे फ़ोन कर देना। बाजी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आप आई नहीं? आपने 3 बजे का कहा था, और 3 तो कब के बज गए? अच्छा, 2 बजे? वो शायद मेरी घड़ी के सेल ख़त्म हो गए। चले, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, 1 घंटे तक आ जाइएगा। अच्छा, ओके, होगा। आज तो बाजी आ गई थी, लेकिन मैं रोज रोज उनको नहीं बुला सकती। मुझे अब इस घर में खौफ महसूस होने लगा है। कल मैं अम्मी के घर चली जाऊंगी। देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं रहोगी कल घर पे। मैं कल
मैं घर पर ही रहूँगा। अच्छा, लेकिन कल तो हफ्ता है, आपकी छुट्टी तो इतवार को होती है ना? मेरी जॉब खत्म हो गई। क्या? जॉब खत्म हो गई है? क्यों? बस मुझे भी नहीं पता क्यों। जो काम कर रहा हूँ उलट हो रहा है। इन 2 दिनों में ऑफिस में इतनी गलतियां कर चुका हूँ जितनी अपने पूरे करियर में नहीं की। और आज तो सुपरवाइजर और मैनेजर तक से मेरी लड़ाई हो गई है। बस उन्होंने खुदा हाफिज कह दिया। अजीम की जॉब चली गई तो यूं समझे हम घर में कैद होकर रह गए थे। कहीं जाने को, कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता था। 1-2 बार अजीम इंटरव्यू के लिए गए मगर उनकी जॉब नहीं लगी। इसी तरह 10 दिन हो गए। घर में हर रात बच्चे के रोने की आवाजें आती थी। उन दिनों अजीम बहुत परेशान थे तो अजीम के एक दोस्त उनको एक बुजुर्ग के पास ले गए और अजीम फिर उन्हें घर ले आए। अजीमिया, मिट्टी का बर्तन है आपके घर में? मिट्टी के बर्तन? हाँ, मिट्टी का बर्तन। हाँ, एक मिट्टी का चिराग है। 10-15 दिन पहले हम लोग मज़ार गए थे तो शादियाँ वहीं से ले आई थी। ले आओ। तुम ठहरो, मैं लेके आ रहा हूँ। जी लीजिए सूफी साहब। बेटा, ये जहाँ से लाए हो वहीं ले जाके रख देना और आइंदा मज़ार से जो है कभी कोई चीज़ बगैर इजाज़त के मत उठाना। मज़ार पे जाके माफ़ी मांगना। आइंदा कभी ऐसी हरकत मज़ार पे मत करना। जी, बहुत बेहतर। उन बुजुर्ग ने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। उस वक्त रात हो चुकी थी, फिर भी हम वो चिराग लेकर मज़ार पर चले गए और जहाँ से उसे उठाया था वहीं पे रख दिया। आज इस वाक़े को 5 साल गुजर चुके हैं। अजीम की अच्छी जॉब है और माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि वो बच्चा कौन था और उस चिराग से उसका क्या ताल्लुक था। ना ही उन बुजुर्ग ने हमें कुछ बताया। मगर एक बात मेरी समझ में आ गई है कि बिला इजाज़त कहीं से कोई चीज़ नहीं उठानी चाहिए।